नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर आप सभी सामान्य साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। भैया, आपके डबल स्टार दरोगा के भर्ती की जो सुगबुगाहट थी वो काफी तेज हो गई है, लेकिन संख्या में वृद्धि आज भी नहीं है। आज भी सबको मतलब सब सो ही रहे हैं। यार भाई, कैसे दरोगा बनोगे आप लोग जब आज भी आप सो रहे हो? आज भी आपकी संख्या में इतनी गिरावट है, इतने कम हो, भर्ती आने के बाद भी आपके ये हालात हैं। हद है मतलब यार किसी चीज की। कितना भी आपको कोस लो, लेकिन आप अपनी आदत से मजबूर हो, फिर लास्ट में कहोगे सफलता नहीं मिली सर, दरोगा नहीं बना सर, 2 क्वेश्चन से रह गया सर, आधे क्वेश्चन से रह गया। अरे कम से कम आज तो पढ़ने आ गए होते महाराज जी लोग। ठीक है, हद ही है यार। चलो बढ़िया है भैया, कोई नहीं। यूपीएसआई की भर्ती आपकी आ चुकी है, जिसमें 45 से 43 पद आपको देखने को मिलेंगे और यहां से आपको कम से कम एक पद पर निशाना लगाना है। एक पद पर निशाना लगाना है। आपने पढ़ाई करी है फाउंडेशन बैच से, आपने पढ़ाई करी है फाउंडेशन बैच से, और फाउंडेशन बैच का आपके पास है नोट्स। नोट्स से अगर आपने तैयार किया है, यानी अगर आपका नोट्स तैयार है, तो अब आपको तैयार करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद आपको करना है तैयार प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट करना है, और ये जो नोट्स आपका तैयार है इसका रिवीजन किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी का सबसे बड़ा बेस ये नोट्स है। आपकी तैयारी का सबसे बड़ा नोट्स ये टेस्ट है। ठीक है, देखिएगा कि आपकी तैयारी का सबसे बड़ा नोट्स ये टेस्ट है, और ये पीवाईक्यू है, ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है भैया। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दरोगा की परीक्षा प्री और मेंस होगा ना। प्री और मेंस पहले से भी अफवाह थी, और ये अफवाह कहां से चलती है, कहां से आती है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि फटाक से कुछ भी मिला नहीं कि फटाक से वीडियो बना देना है ना। कुछ भी मिला नहीं, ये भी चेक नहीं करते लोग कि ये 2011 की बात है, 2016 की बात है या 2021 की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं ना जो कि 2011 में तो बच्चे ही रहे होंगे, जिन्हें तो 2011 के बारे में कुछ पता ही नहीं रहा होगा। ऐसे लोग भी आके कुछ भी मतलब बोल के चले जाते हैं। अरे भाई, जब तुमने 2011 के परीक्षा के बारे में, दरोगा के परीक्षा के बारे में नहीं पता तो क्यों बोलना है? लेकिन नहीं, व्यूज चाहिए उन्हें। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि ये 2011 की परीक्षा में, जिसमें कि आपका प्री हुआ था, मेंस हुआ था, और ग्रुप डिस्कशन हुआ था, और रनिंग 10 किलोमीटर की हुई थी, और बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। क्लियर है? तो लोग यहां के प्री मेंस को उड़ा करके यहां ले आके बैठा दिए। अरे भाई, आपको तो पहले यह भी जानना चाहिए ना कि जब कोई संशोधन होता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, अगर आप सभी इसमें से जितने 2021 के बच्चे होंगे वो ये बात बताएंगे भैया कि आपका जो 2016 का, मतलब आप भी 2016 में बच्चे ही रहे होंगे, लेकिन 2016 में जो ईच सब्जेक्ट में 50% की क्राइटेरिया रखी गई थी, जब इसमें संशोधन हुआ था, ध्यान ध्यान रखिएगा कि जब इसमें संशोधन हुआ था कि अब ईच सब्जेक्ट 34% का रहेगा, अब ईच सब्जेक्ट 34% का रहेगा, और आपका अंतिम यानी संपूर्ण में 50% रहेगा। यह हुआ था, यह जब नियमावली में संशोधन हुआ था तो यह भर्ती से पहले ही संशोधन हो चुका था। यह भर्ती से पहले ही संशोधन हो चुका था। क्लियर ना? फिर उसके बाद भर्ती आई थी। तो अभी जब पुरानी नियमावली में संशोधन नहीं हुआ तो आप सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्जाम दिया। विज्ञापन में कहा गया ना कि यह विज्ञापन संख्या 2015 के नियमावली से आएगी, यानी जो 2015-16 में प्रणाली अपनाई गई थी उसी प्रणाली से पेपर होगा। तो अब जब भर्ती की तिथि आ चुकी है तो अब आपके नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है भैया? चलिए, अब ये मेरे को बस इतना ही चाहिए आपसे कि ये 4543 पद में एक पद आपके पास होना चाहिए।
अच्छा प्रीति साहू बेटा क्या हो गया आपको? मतलब प्रीति साहू जी का तो भैया ना मुझे पता है आप लोगों का कि अगर आप लोग सासू अम्मा बन जाए ना तो आपकी बहू दिन में ही गायब हो जाएगी या तो मुस्कान वाली हरकत कर बैठेगी, क्योंकि आप लोगों को 2 साल से आपका कोर्स चल रहा है लेकिन तब भी आपका अभी मन नहीं भरा। तब भी मैं आपको बताऊं ना, परीक्षा तिथि के बाद भी यदि ये कोर्स हटेगा ना तब भी आपका मन नहीं भरेगा, तब भी लगेगा कि अरे इस बार तो मैं पास ही नहीं हुई, कोर्स कैसे खत्म हो गया। आप उस हालत के लोग हैं। आप लोग, आप कह रहे हो ना कि सर आपने बोला था टील एग्जाम यूपीएसआई का बैच रहेगा, मैं अभी भी बोल रहा हूं टील यूपी एग्जाम यूपीएसआई एग्जाम तक ये बैच रहेगा, अभी भी बोल रहा हूं। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि क्लास के साथ साथ पढ़ पढ़ के नोट्स बना लो, ये वाली बात क्यों नहीं याद आई आपको? जब मैंने नोट्स बनाने के लिए बोला तो ये बात क्यों नहीं याद रही आपको कि प्रभु सर ने नोट्स भी बनाने को बोला था? अच्छा ये बोला कि टिल एग्जाम तक रहेगा ये याद है, ये याद नहीं है कि प्रभु सर ने कहा था कि पढ़ लो दरोगा बन जाओगे। कहां से आते हो भाई आप लोग? मतलब आपके हित की बात याद है लेकिन दरोगा बनने की बात आपको याद नहीं है। बढ़िया है, बड़ी अच्छा कर रहे हो आप लोग। आप ही जैसे लोगों से तो मैं उम्मीद पाल के बैठा हूं कि आप दरोगा बनोगे भविष्य में। अब ये नीतू शिवम कुशवाहा जी कोई आई हैं, कह रहे हमारे बैच वाले ठीक हैं, सर को गुस्सा कम दिलाते हैं। सर को गुस्सा नहीं आ रहा है, सर को गुस्सा आता भी नहीं है। बाकी आप लोगों के मुंह, आपका मुंह है, आप चाहे हमें गुस्सैल घोषित कर दीजिए, काला कह दीजिए, गोरा कह दीजिए, विलेन कह दीजिए, हीरो कह दीजिए, उसे मैं रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आप ही के बैच की हैं प्रीति साहू, ये आपको याद दिला दूं, ठीक है नीतू जी। चलिए भैया आइए मुद्दे पे, छोड़िए अपना मुद्दा हम देखते हैं। आज का जो टॉपिक है ना उस टॉपिक को मैं चेंज करा दूंगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले थे, 2 टॉपिक आज हम करने वाले थे। समकालीन पुलिस मुद्दे, है ना, आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले थे, समकालीन पुलिस मुद्दे पर बात करने वाले थे। समकालीन पुलिस मुद्दे पर हमें बात करनी है। आज की पुलिस की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अरे अक्षय कुमार भैया, आपने कोई नोटिफिकेशन देखा? नोटिफिकेशन जो आया है वो ट्विटर पे आया है, जिसे आप ट्विटर कहते थे ना, इस पे, जिसे वर्तमान समय में आप एक्स कहते हैं, और यह यूपी पीआरबी के हैंडल से, यह यूपी पीआरबी के हैंडल से आया है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि यह जो भर्ती आएगी यह अप्रैल के अंत में आएगी। इस पे साफ साफ लिखा है कि अप्रैल अंत में देखने को यह भर्ती आपको मिलेगी, और वैकेंसी की सीटें भी बता दी गई हैं कि कितनी सीटों पे अप्रैल के अंत में यह भर्ती आएगी। तो फिर आप कहां उसे सरकारी रिजल्ट पे घोषित कर रहे हैं? कह रहे हैं सरकारी रिजल्ट पे तो भर्ती दिख ही नहीं रहा, आप कह रहे हैं भर्ती आ गया। क्लियर है? समकालीन पुलिस मुद्दे पे आ जाते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री खो गई है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत उससे नौकरी पे आपके नहीं आएगी। गौरव गौर जी कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन यूपीपी में हो गया है। क्या नाम है भाई इनका? गौरव गौर, ठीक है। और किस किस बच्चे का हुआ है यूपीपी में सिलेक्शन भाई?
सिलेक्शन हुआ है? चलिए भैया, कितने लोगों का यूपीपी में सिलेक्शन हुआ है? जैसे गौरव गौर नाम के एक बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं मेरा यूपीपी में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए, गौरव गौर ने तो बता दिया मेरा यूपीपी में सिलेक्शन हुआ है। और कोई बच्चा बताए भाई कि मेरा यूपीपी में सिलेक्शन हुआ है? यूपीएसआई की वैलिडिटी टिल एग्जाम तक है भाई, यूपीएसआई की वैलिडिटी टिल एग्जाम तक है। गौरव बेटा कोई बात नहीं, तब तक आप कांस्टेबल पद पर काम करिए, आपको पता चल जाएगा। मेरा नहीं हुआ यूपीपी में, यूपीएसआई में कैसे होगा? हाँ, ये तो बड़ा विषय है कि जब यूपीपी में ही नहीं हुआ तो यूपीएसआई में कैसे होगा। चलिएगा, समकालीन पुलिस मुद्दे पे आते हैं भैया, छोड़िए जाने दीजिए, आइए मुद्दे की बात करते हैं। देखिए भैया, भारतीय पुलिस नियमावली की बात करें यदि हम, तो भारतीय पुलिस नियमावली भारतीय पुलिस नियमावली अंग्रेजों से प्रेरित है। भारतीय पुलिस नियमावली अंग्रेजों से प्रेरित है। नहीं, कोई कोई भी कब दिक्कत नहीं है। ये बच्चे कह रहे सर मैं यूपीएसआई 2023 के बैच से वैलिडिटी कब तक रहेगी? भैया जब तक तुम दरोगा नहीं बन जाते तब तक रहेगी। इस बार परीक्षा दो, अगली बार दो, उसके बाद दो, अपने बच्चे को भी आप कोर्स दे देना, उसको भी रहेगी वैलिडिटी। ठीक है भैया, चलो, भारतीय पुलिस नियमावली अंग्रेजों से प्रेरित है। अरे यार भाई, जब से मैं क्लास में एंट्री किया हूं यही बता रहा हूं कि वैलिडिटी टिल एग्जाम तक है आपके। अब क्या ही बताऊं, 2 साल वैलिडिटी कम थी क्या? दो साल वैलिडिटी कम थी क्या? हाँ, ये नया टॉपिक है। सर अगर प्री मेंस होगा तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैं गाना गाऊंगा। जब प्री मेंस हो जाएगा तब मैं गाना गाऊंगा। ठीक है भैया, चलो भैया, भारतीय पुलिस नियमावली अंग्रेजों से प्रेरित है। समय समय पर समय समय पर पुलिस नियमावली में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन किया गया है। चलिए भाई, यहां पे देखें कि पुलिस के मुद्दे क्या हैं।
पुलिस के सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तो पुलिस की समस्या, पहली हेडिंग बनाइएगा, सॉरी पहली हेडिंग बनाइए, पुलिस की समस्या। पुलिस की समस्या। पुलिस की सबसे पहली समस्या क्या है? सबसे कम छुट्टी, सबसे कम छुट्टी और 24 आवर की ड्यूटी। पुलिस की सबसे बड़ी समस्या यह है। दूसरी पुलिस की समस्या क्या है? तो नए नए परिवेश में स्थानांतरण, नए नए परिवेश में स्थानांतरण। मान लीजिए कि आप सिविल पुलिस में हैं, सिविल दरोगा हैं, नीतू शिवम कुशवाहा जी कह रहे सर सीएम के हाथों से नियुक्ति पत्र लेना है, कितना नंबर लाना होगा? पूरे के पूरे नंबर लाने होंगे आपको, 160 में 160 सवाल हल करने पड़ेंगे। चलिए भैया, एक अप्रैल को आप लोगों को सूचना लग जाएगी कि पुलिस एसआई, यूपीएसआई की नई बैच कब आ रही है। चलिए भैया, नए नए परिवेश में स्थानांतरण। अब देखिए, आप सिविल पुलिस में काम कर रहे थे, अचानक आपको ट्रैफिक पुलिस में भेज दिया जाए। अभी आप ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहे थे, आपका अचानक से आपको क्राइम पुलिस में भेज दिया जाए। आप क्राइम पुलिस में काम कर ही रहे थे, अचानक आपको साइबर पुलिस में भेज दिया जाए। तो ऐसे नए नए परिवेश में आपका स्थानांतरण होता रहता है, ठीक है, जिसको, इसी के लिए मैंने आपको अनुकूलन क्षमता कहते हैं, इसीलिए आपको अनुकूलन क्षमता कहते हैं, एडॉप्टेबिलिटी पढ़ाई जाती है, ठीक है। 132 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो 132 लाएंगी तो मुख्यमंत्री जी घर आएंगे आपके। अगर 132 नंबर, 132 क्वेश्चन आप सॉल्व करके ले आएंगी, बस 132 नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चन 132 क्वेश्चन अगर आप कर रही हैं तो मुख्यमंत्री जी आपको आपके घर आएंगे देने, वो लखनऊ बुलाने की भी जरूरत नहीं करेंगे। ठीक है भैया, चलो। अब डब्लू यादव जी क्या कहना है, इनका लॉजिक चल रहा है कि पिछली बार भर्ती में धांधली हो गई थी, इसलिए प्री मेंस होगा। बेटा ना, प्री मेंस के लिए ना भर्ती नियमावली में परिवर्तन करना पड़ेगा, और अगर प्री मेंस हो भी जाता है ना तो आपके सब्जेक्ट और सिलेबस चेंज नहीं होने वाले हैं। मूल विधि संविधान आपको और मजबूत बना देगा, मतलब ये दोनों बार आपको मूल विधि संविधान फिर पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। प्री मेंस में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाएगा, आपका सिलेबस सेम रहेगा। चलिए, और अभी पढ़ लो तो ज्यादा बेहतर है। तीसरा भैया, राजनैतिक दबाव। पुलिस के सामने एक समस्या है, राजनैतिक दबाव। सबसे बड़ी समस्या है राजनैतिक दबाव। सीधा वो ये कह देते हैं कि हमारे चाचा विधायक हैं, सीधा वो कह देते हैं हमारे चाचा विधायक हैं, ठीक है भैया। चौथे पॉइंट पे यदि आते हैं तो अधिकतम समस्याओं का निस्तारण, अधिकतम समस्या का निस्तारण न्यायालय से पहले करना, न्यायालय से पहले करना। अधिकतम समस्या का निस्तारण न्यायालय से पहले करना।
क्लियर है भैया? कुलदीप शाक्या बेटा, इस बैच की क्लास कल समाप्त हो रही है आपकी, कल आखिरी क्लास मैं लूंगा। इसके बाद जो भी आपको लगता है कि सर का ये छूट गया, ये भी करा देना चाहिए था, जैसे बीएनएस, संपूर्ण बीएनएस का रिवीजन, संपूर्ण बीएनएसएस का रिवीजन, संपूर्ण एक्ट का रिवीजन, वो सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब पे उपलब्ध कराऊंगा। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको यूपी एग्जाम केजीएस को फॉलो कर लेना है और मेरी क्लास को देखते रहना है कि सर की क्लास कब कब चल रही है। दूसरी चीज है, मैं लगातार एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके करा रहा हूं, लेकिन उसमें आपकी संख्या एकदम नाम मात्र की रहती है। बच्चा सीरियस नहीं है दरोगा का, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 150 बच्चे जो सीरियस हैं उनके लिए वो क्लास चल रही है लगातार। ठीक है भैया? चलिए, पॉइंट 4 का मतलब, अधिकतम समस्या का निस्तारण न्यायालय से पहले, यानी बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसका निस्तारण पुलिस न्यायालय से पहले कर देती है, तो इसीलिए पुलिस पर आरोप लगते रहते हैं कि पुलिस घूसखोर है, पुलिस पक्षपात करती है, पुलिस दबाव में काम करती है, ऐसा लोग आरोप लगा देते हैं। क्लियर है? और आज तक तो बहुत सारे बच्चों को टाइमिंग ही नहीं पता है कि सर वाईटी पे क्लास कब लेते हैं। भैया जाग जाओ, अगर आप दरोगा बनना चाहते हो तब, और अगर सोते रहना चाहते हो तो फिर सोते रहिए, कोई बात नहीं है, परीक्षा भी चला जाएगा आपका, तब भी शायद आपको पता ना चले। ठीक भैया? चलिए, 5वां पॉइंट पे आते हैं, 5वें पॉइंट पे आते हैं। वेतन का कम होना, वेतन का कम होना। देखिए, पुलिस विभाग को ये सरकार भी मानती है कि इनके पास एक्स्ट्रा इनकम है या एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत है, तो सरकार जब ये मानती है तो इसलिए सरकार उनके वेतन को नियंत्रित करती है, यानी कमी रखती है ना? इनका वेतन सरकार क्या रखती है भाई? कमी रखती है। 7वां पॉइंट है, पुलिस के चरित्र पर अक्सर सवाल, पुलिस के चरित्र पर अक्सर सवाल। पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस घूसखोर है। पहला ही सवाल और सबसे बड़ा सवाल है, पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस घूसखोर है। क्लियर है भाई? तो ये हमने क्या पढ़ाया आपको? हमने पढ़ाया पुलिस की समस्या। अब हम हेडिंग बनाएंगे समकालीन मुद्दे। अब हेडिंग बनाए हम समकालीन मुद्दे। समकालीन मुद्दे, जिसमें पहला पॉइंट आपका निकल करके आता है, पुलिस अपराधियों से रिश्वत लेकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाती है। पुलिस अपराधियों से रिश्वत लेकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाती है। उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाती है। पुलिस अपराधियों से रिश्वत लेकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाती है। क्लियर है भाई? दूसरा पॉइंट देखें, पुलिस अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत समझौता करती है। पुलिस अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए
व्यक्तिगत समझौता करती है। पुलिस अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत समझौता करती है। सर आप नीचे किताब में देखकर पढ़ाते हैं। सही कहा डब्लू भैया। कल ऐसे ही बिहार क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां भी यही आया कि सर आप किताब में देखकर पढ़ाते हैं। तो बेटा जब मैं कभी कभी एक सांस में पूरी धाराएं बोल जाता हूं तब मैं कौन सी किताब में देख के बोलता हूं। कभी कभी एक सांस में मैं पूरे के पूरे संविधान के अनुच्छेद बोल जाता हूं तब मैं कौन सी किताब में देख के बोलता हूं। और अगर सब कुछ किताब से देखकर पढ़ाना होता तो फिर सभी टीचर हैं क्योंकि सबके पास किताबें हैं। मुझे आप लोगों की विचार और सोच पे ना हंसी आती है कि जो काम आपको दरोगा के बाद करना चाहिए वो जासूसी आप पहले ही कर लेते हो। शायद इसीलिए परीक्षा देने के बाद आपके पास वो काम बचता ही नहीं है। दूसरी बात, भैया मैं किताब में देख के ही पढ़ाता हूं। किताब देख कर आता हूं तभी पढ़ाता हूं, क्योंकि गलत सलत पढ़ाऊं उससे अच्छा है देख कर पढ़ा दूं। ठीक है भैया। तो डब्ल्यू यादव भैया अगर कोई गुनाह हुआ तो एफआईआर करा दीजिएगा मुगल सराय थाने में, बाकी उसके आगे का मैं देख लूंगा। ठीक है मिस्टर डब्ल्यू यादव जी। चलो भैया, कहां से आते हैं इतने ज्ञान आप लोगों को भाई। और मैं तो भाई ना तो भीमराव अंबेडकर हूं ना ही लॉर्ड मैकाले हूं। निश्चित तौर पे मेरे भी कोई गुरु रहे होंगे, निश्चित तौर पे मैंने पढ़ाई की होगी, नोट्स बनाया होगा, उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया होगा। ठीक ना। चलो भैया, समझौता करती। देखिए नोट्स और किताब टीचर इसलिए भी लेके जाता है ना कि कोई पॉइंट आपको पढ़ाते पढ़ाते छूट ना जाए। ठीक है, क्योंकि ना 100 चाई और एक ही मुगल सराई है, 100 चोरों के बराबर एक मुगल सराय का आदमी है। ये मेरे यहां कहावत है। ठीक ना। तो इतने 100-150 बच्चे क्लास देख रहे हैं, उनमें से एक ही बच्चा ऐसा निकला जिसने ये कहा कि सर आप देख के पढ़ा रहे हैं, वो भी सेकेंड लास्ट क्लास में 127वें क्लास में। ठीक ना। चलो यार तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। यार पुलिस अपराधियों को दंड से बचाने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करती है। पुलिस अपराधियों को दंड से बचाने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करती है। प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो डब्लू भैया पीछे जो स्क्रीन में दिखता है ना, हो सकता है कोई और पन्ना पहले से पढ़ा हो सकता है कि हमारे पोडियम पे पहले से कोई और पेज पड़ी हो। तो कभी कभी मैंने कहा है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में जब जाएंगे तो आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत हो जाती है। चलो भैया चौथा पॉइंट देखिएगा। चौथे पॉइंट में आपका क्या आता है, भ्रष्ट पुलिस
पक्षपात करती है। भ्रष्ट पुलिस पक्षपात करती है। भ्रष्ट पुलिस पक्षपात करती है। पांचवें पॉइंट पे आ जाएं, यदि पुलिस असहाय लोगों पर हिंसा करती है, पुलिस असहाय लोगों पर हिंसा करती है, पुलिस असहाय लोगों पर हिंसा करती है। पुलिस संगठित अपराध के व्यापार में भागीदार है। पुलिस संगठित अपराध के व्यापार में भागीदार है। चलिए सर, दरोगा की तैयारी करने पर यूपी कांस्टेबल और पीएससी निकल जाएगा क्या? नहीं, दरोगा की तैयारी छोड़ देने पर मुझे लगता है कि पुलिस कांस्टेबल और पीएससी निकल जाएगा। मतलब ये कटु है लेकिन सत्य है। सच बता रहा हूं मैं कि अगर दरोगा की पढ़ाई आप छोड़ दीजिए तो आपको मूल विधि की कम से कम हजारों धाराएं पढ़ने से रुखसती मिल जाएगा, तो आप पुलिस पीएससी की परीक्षा आसानी से और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्लियर है ना? इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेगा? बिल्कुल शिवमणि भैया, बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। और गुड क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछेगा कि भ्रष्ट पुलिस क्या क्या कर सकती है। अभी मैं जब इसका प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा ना, तो वहां से आपको पता चलेगा। ठीक है भैया, चलो, तो ये हो गया पुलिस के आपके वर्तमान में समकालीन मुद्दे। ठीक है भैया ना? चलिए, अब आप बात करेंगे व्यवसाय के प्रति रुचि, कि आप पुलिस ही क्यों बनना चाहते हैं। अब बात करेंगे, और आज का आखिरी टॉपिक भी हो जाएगा, व्यवसाय के प्रति रुचि। व्यवसाय के प्रति रुचि। आकृति बेटा, चाहे प्री मेंस हो चाहे एक ही पेपर हो, सिलेबस सेम ही रहने वाला है। सिलेबस में सेम हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस पूछेगा। अब बताओ, तो ये प्री मेंस होगा तो क्या दिक्कत है? हालांकि हो तो नहीं रहा अभी तक नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हुआ भी तो क्या करोगे? सर, इसे व्यवसाय कहना उचित है क्या? नहीं, नौकरी कहिए। अब ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा रोली भैया, सिलेबस उठा के देखिए। हाँ, जब सभी लोग अपने ड्रीम 11 पे टीम बना रहे होते हैं या 11 सर्कल पे टीम बना रहे होते हैं, तब मैं 6 से 7 बिहार पुलिस, 7 से 8 एसएससी की क्लास और 8 से 9:15 बजे तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करा रहा होता हूं। ठीक है डब्लू भैया ना? और जब आप सो गए होते हैं तब मैं अपने घर पे जाके खाना खा रहा होता हूं। और यूपीएसआई की कल चर्चा हुई है, आज मैं 11 बजे से ही यूपीएसआई के लिए स्ट्रेटजी बना रहा हूं।
ठीक है डब्लू भैया। चलो भैया, व्यवसाय के प्रति रुचि रखते हैं। चलिए, अब व्यवसाय के प्रति रुचि में सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि पुलिस क्यों बनना है ना भैया। तो यहां पे हम कहेंगे व्यवसाय का नाम पुलिस है ना। व्यवसाय क्या है आपका? पुलिस है। अब जब व्यवसाय पुलिस है तो आप पुलिस बनना चाहते हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप क्या बनेंगे भाई? पुलिस बनते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप क्या बनते हैं? पुलिस बनते हैं। क्लियर है ना? चल, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट मैं करूंगा, जितने भी यहां छात्र हैं, क्योंकि कल मेरी आखिरी क्लास हो जाएगी इस बैच में, तो इसके बाद आपको मैं कहां मिलूंगा? तो मैं आपको हमेशा केजीएस यूपी एग्जाम वाईटी चैनल पे मिलूंगा। केजीएस यूपी एग्जाम वाईटी चैनल पर 8 बजे से 10 बजे रात तक टिल यूपीएसआई एग्जाम तक मैं बना रहता हूं। आप अपनी बातें, अपनी समस्याएं वहां लिख सकते हैं, लेकिन प्लीज बी सीरियस पढ़ा करें, ठीक है? खासकर जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक। क्लियर है? चलिए, चलो भैया आगे देखिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या बनाया गया भाई? पुलिस। ठीक है भैया। अब देखिए, पुलिस विभाग का जो कार्य है ना वो अत्यंत गंभीर है। ठीक है, पुलिस विभाग का कार्य अत्यंत गंभीर है। ठीक ना? पुलिस विभाग का कार्य अत्यंत गंभीर है। देखो भाई, पुलिस विभाग में इतना गंभीर कार्य है कि इस पे लांछन लगते रहते हैं, तब भी पुलिस डिपार्टमेंट काम करती है। देखिए, अगर कोई कहे कि पुलिस बिना घूस लिए काम नहीं करती, तो उनके लिए सबसे बड़ा मेरा जवाब यही आता है कि फिर कोरोना काल में जब चिड़िया पंछी तक अपने घोंसलों में बैठ गए थे, सड़क पे कोई नहीं दिखाई देता था, तो केवल पुलिस घूमती थी, तो फिर उनको वो घूस कौन दे रहा था? जब कोरोना काल में सबने अपने अपने आप को अपने अपने घरों में क्वारंटाइन कर लिया है, डब्लू भैया पहले दरोगा बनिए, ठीक है ना? और मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो गए हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चंदौली की गरिमा आप बचा के रखिए, और बस उतने तक ही रहें जितना आपका गरिमा बना हुआ है। ठीक है भैया, डब्लू यादव जी। और मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं कराता, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ब्लॉक करा भी नहीं सकता। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं गुरुजी मानसिक अभिरुचि कब पढ़ाएंगे? अब इनको बताइए भैया। चलो, पुलिस विभाग का कार्य अत्यंत गंभीर है। ठीक है, आजकल के इंसान ऐसे हैं ना कि उन्हें थोड़ी सी ऐसे उंगली पकड़ा दो तो वो सर पे चढ़ के छू तक कर देगा। कुछ वैसी हरकतें हैं यहां महाशय की। और भैया, आप जिस क्षेत्र से आते हैं ना, वहीं से मैं भी आता हूं, और मैं भली भांति वहां की हवा और रग रग से वाकिफ हूं। और आपकी सोच कितनी बड़ी है, इसी सोच के कारण चंदौली में ढूंढे दरोगा नहीं मिलते।
क्योंकि तैयारी करने वालों की संख्या कम और बकवास करने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी है। चलो भैया, पुलिस विभाग का कार्य अत्यंत गंभीर है। क्या ही बताऊं यार। सार्वजनिक स्थान और सॉरी, फिर इसमें बात करें भाई, जनता के बीच अच्छे तालमेल, जनता के बीच अच्छे तालमेल, तालमेल और जागरूकता की आवश्यकता है, और जागरूकता के लिए, और जागरूकता के लिए जनता के बीच अच्छे तालमेल और जागरूकता के लिए। नहीं बेटा, 1 जुलाई से आपकी एज लेगा। अरे नहीं, इसमें कोई ये सोचने वाली बात नहीं है कि यादव को डुबा रहे हैं। देखिए, किसी एक गलत व्यक्ति के आधार पे आप किसी कौम, किसी जाति को नहीं कोस सकते। ठीक है, कोई नहीं, चलिएगा। पुलिस अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों को अपने कार्यालय में कम से कम, कम से कम 2-2 घंटे, 2-2 घंटे बैठने का प्रावधान है। मतलब पुलिस कर्मचारी जिनकी ड्यूटी अक्सर फील्ड में लगती है, उन्हें भी कहा गया कि आप ऑफिस में 2 घंटे बैठेंगे। हेडिंग बनाएंगे, पुलिस के प्रशासनिक कार्य। पुलिस के प्रशासनिक कार्य। सर, यूपीएसआई का एग्जाम कब तक होगा? अभी डेट, बेटा फॉर्म तो भर लो पहले यार। सर लिखे नहीं थे, ब्लॉक कर दीजिए प्लीज। अच्छा, बैक कर दीजिए। पुलिस के प्रशासनिक कार्य, ठीक है बेटा, बैक कर लेंगे। पुलिस के प्रशासनिक कार्य, तो पुलिस का प्रशासनिक कार्य क्या है भाई? शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखना, शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखना, शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखना, यातायात नियंत्रण सुरक्षा, यातायात नियंत्रण सुरक्षा, यातायात नियंत्रण
व सुरक्षा, यातायात नियंत्रण व सुरक्षा, सार्वजनिक स्थानों एवं संपत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक स्थल व संपत्ति की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, आप पुष्पांजलि बेटा, जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था ना पुलिस वालों बच्चों का, तो उसमें पुलिस वाले बच्चे 16 में से 15 क्वेश्चन सही कर देते थे, 14 से 15 क्वेश्चन सही कर देते थे। तो प्लीज आप लोग पहले चुपचाप पढ़ लो, और आप सोचो कि बिना प्रैक्टिस के कोई चीज हो जाएगी। और तुम लोग जब यार इतना कमेंट ही लिखते रहते हो तो पढ़ते कब हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। पुष्पांजलि जी के कभी सवाल ही खत्म नहीं हुए आज तक। कभी प्रैक्टिस की क्लास में आते हो आप लोग? बुलाने पे भी नहीं आते आप लोग। बता दिया गया टाइमिंग, तब भी टाइमिंग पूछते हो बस। प्रैक्टिस करने की कभी मन तो करता नहीं है, और कुछ भी काम की भी बात बोल दो तब भी तुम हाथ जोड़े सॉरी बोलोगे। लगातार कमेंट आएंगे, लगातार। दुनिया की समस्याएं इनके पास हैं। हर समस्या से भी इन्हें लड़ना है, इन्हें दरोगा भी बन जाना है। तो फिर जो 16-16 घंटे पढ़ रहा है उन्हें मूर्ख समझ रहे हो क्या आप लोग? जो बच्चा 16-16 घंटे 3 साल से 4 साल से रगड़ रहा है, जो बच्चा 2021 की दरोगा को फेल होते ही अगली दरोगा की तैयारी में लग गया, उन्हें आप क्या समझते हो? मुझे बस इतना सा जवाब दो आप लोग। पढ़ना लिखना कुछ तो है नहीं, बकवास करवा लो इनसे। कुछ भी पूछ लो आएगा नहीं, लेकिन इनके सबसे ज्यादा सवाल हैं। कभी भी देखो सर ये नहीं आता, सर ये नहीं होता, सर वो नहीं होता। भाई सब कुछ मेहनत और प्रैक्टिस से होता है, जो कि आप करते नहीं हो। आपको बस ये लगता है कि एक बार फाउंडेशन बैच पढ़ लिया, हमें अमर होने की, दरोगा बनने की गुट्टी मिल चुकी है। विदेशी जासूसों को रोकना, विदेशी जासूसों को रोकना, अपराध के रोकथाम के लिए गश्त लगाना, अपराध के रोकथाम के लिए गश्त लगाना,
एक लाइन और लिख लीजिए, गिरफ्तारी से संबंधित कार्य। गिरफ्तारी से संबंधित कार्य करना। देखिए भाई, जो बच्चा ये बोल रहा है ना कि हमें मानसिक अभिरुचि नहीं पढ़ाया गया, मानसिक अभिरुचि नहीं पढ़ाया गया, उनके लिए है कि भैया जिस दिन मैंने जनहित याचिका पढ़ाया है, जनहित याचिका, जिस दिन से मैंने आपको जनहित याचिका पढ़ाया है, उसी दिन से मैंने मानसिक अभिरुचि को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसी दिन से आपका मानसिक अभिरुचि चल रहा है। अच्छा, कोई बच्चा ये लिख रहा है कि गुरुजी आप ही कह रहे हैं कि पुलिस को भ्रष्ट है, पुलिस ये है वो है। भैया मैं नहीं कह रहा, पुलिस के सामने ये मुद्दा है, पुलिस इस चीजों से बचे कैसे। ग्रेजुएट हो आप लोग या मतलब एकदम नील बटा सन्नाटा है, कोविड काल में प्रमोटेड ही हो गए हैं बस। कोई आदमी कोई ऐसा बच्चा है जो ये बोल रहा है कि सर आप ही पुलिस को भ्रष्ट बोल रहे हैं। अरे भाई, जब मैं पुलिस के समकालीन मुद्दे पढ़ाऊंगा, अगर आपको कोई भ्रष्ट बोलेगा आप दरोगा बन जाएंगे और बोला जाएगा कि दरोगा घुसखोर है, तो आपको कैसा लगेगा भाई। तो वही तो पुलिस के सामने मुद्दा है कि अपने इस चरित्र को पुलिस कैसे साफ करे। तो प्रिया पटेल बेटा ये बीच में ही छोड़ देता। प्रिया पटेल जी का कहना है कि आज का टॉपिक था महत्वपूर्ण मामले, तो प्रिया बेटा ये टॉपिक मैं बीच में ही छोड़ देता, आपका कंप्लीट ना कराता। हाँ, पुलिस की बैजिंग करानी है आप लोगों की। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा वो एक्स्ट्रा है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस करा दूंगा, जैसे मैं पुलिस के आपको बैज बता दूं कल, ये सब मैं कल कोशिश करूंगा आपको पढ़ा दूं। ठीक है भैया, तो कल मैं सोच रहा हूं कि 3 बजे तक की आपकी क्लास कर दूंगा। इसमें एक और है, आपदा प्रबंधन भी कल मैं सोच रहा हूं कि आपदा प्रबंधन भी आपको पढ़ा दूं। हालांकि ये आपदा प्रबंधन का सवाल कोविड की वजह से बना हुआ है। 2021 में कोविड की वजह से आपदा प्रबंधन आपकी परीक्षा में आया था, फिर भी बना ही देता हूं, आपदा प्रबंधन भी आपको पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो कल जो क्लास पढ़ाऊंगा वो एक्स्ट्रा होगा आपके लिए। इसके बाद आपका बचता है कंप्लीट रिवीजन, है ना। तो कंप्लीट रिवीजन की जिम्मेदारी मेरी है। ये मैं रिवीजन आपको वाईटी के माध्यम से करा दूंगा। क्लियर है। बीएनएस के 3 का एक केवल यह कहता है कि विधि में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, किसी भी व्यक्ति को जब दंडित किया जाएगा तो साधारण अपवाद के अधीन दंडित किया जाएगा। यानी यदि आप साधारण अपवाद के अंतर्गत आते हैं तो आप अपराधी नहीं हैं, अगर आप साधारण अपवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप अपराधी होंगे। एक्चुअली डब्लू यादव जी जो है ना, वो बिल्कुल थेथर आदमी है, वो सुनने वाले नहीं है, वो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए उनको जितना मन करे उतना बोल लेने दीजिए, कोई बात नहीं है। रिवीजन टॉपिक बाई नहीं कराऊंगा मैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की क्लास लूंगा रिवीजन वाली। ठीक है ना, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की क्लास लूंगा रिवीजन की, जिसमें कि एक एक दिन में एक बीएनएस एक दिन में कंप्लीट या पार्ट 2 करके कंप्लीट, इसी तरह से बीएनएसएस एक दिन में कंप्लीट, इसी तरह से सारे एक्ट 1 या 2 पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। याद रखने का तरीका सिर्फ एक ही है बेटा,
कि आप डेली का डेली रिवीजन करें, बिना रिवीजन कुछ नहीं है। सर यूपी कांस्टेबल और पीओसी की तैयारी कैसे करें? बस जैसे दरोगा की कर रहे थे वैसे ही उसकी भी करनी है। सर सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करवाइए। सर पुरानी वाली पॉलिटी में कोई चेंज नहीं है ना? पुरानी वाली पॉलिटी मतलब बेटा समझ नहीं आया मुझे। आगे के बारे में मैं बताता रहूंगा। पूजा श्रीवास्तव बेटा केवल कह देना कि सर बीएनएस और बीएनएसएस संडे को करा दीजिए। 12 से 14 घंटा लगेगा बेटा। केवल कह देने मात्र से सारी चीजें नहीं हो जाती ना भैया। आपने तो कह दिया कि सर बीएनएस का रिवीजन करा दीजिए। बीएनएस पढ़ाने में मुझे 35 लेक्चर 40 लेक्चर लग जाता है, तो 40 घंटे का रिवीजन जब मैं कराऊंगा तो कम से कम 8 घंटे लगेंगे मुझे। तो सर आदर्श बैच तो अभी आया है और वैकेंसी आ गई, तब बताएं भैया क्या करें? छोड़ दें, बंद कर दें आदर्श बैच? यूपी और कांस्टेबल के जीएस में कंपैरिजन यदि आप करेंगे तो यहां पे आपका मूल विधि पूछा जाएगा, वहां नहीं पूछा जाएगा। सर हमारा घर बिशुनपुरा काटा में है। तो बिशुनपुरा में है या काटा में है? आप बिशुनपुरा से हैं? बिशुनपुरा से बड़ी भाई बहुत करीब है आप तो मेरे एकदम। मेरा दूसरा घर यानी ससुराल ही वहीं पे है मेरा तो। चलिए सर ऐप में रिवीजन करा दीजिए। ठीक है, वो वीडियो ऐप में भी आपको पड़ जाएगी। रोहित चौहान बेटा और बताइए। ठीक है, रिवीजन ऐप में ही करा दूंगा, मैं वीडियो डलवा लूंगा। और बताओ। ठीक है, सर कानपुर के बारे में आपके कहना चाहेंगे? कानपुर बढ़िया शहर है, अच्छा सा। चलो भैया। नीतू शिवम कुशवाहा जी, 2 साल में मैंने 4 बार 5 डाउट पूछा, लेकिन सर ने आज मुझे डांट दिया। कोई बात नहीं है, गुरु जी का प्रसाद है, लेते पढ़ रहना चाहिए। अब कानपुर की बस इतनी तारीफ में क्या करें भाई? अगर कानपुर में आप दरोगा में पोस्टेड हो जाए तो फिर उसकी तारीफ भी करी जाए। ठीक है, अच्छा कानपुर या किसी भी जिले की तारीफ करने का काम जो है ना वो अभिषेक सर का है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।